हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1993 6:44 सुबह में हुबली कर्नाटक। 29 नवंबर 1993 6:44 सुबह में हुबली कर्नाटक का। इनके समस्त जीवन के बारे में चर्चा करने वाला हूं और अगर इनका कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न का उत्तर भी मैं इसमें देने का प्रयास करूंगा। कुंडली आपके सामने में है, देख रहे होंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये और वृषभ राशि है। इनके कुंडली के प्रथम भाव में मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु चार ग्रह विराजमान है। दूसरे तीसरे भाव में कोई नहीं है। चौथे भाव में शनि का शश नामक राजयोग भी है। पंचम छठे भाव में कोई नहीं है। सप्तम भाव में चंद्रमा भी उच्चिका बैठा हुआ है, केतु भी यहीं पे है नीच का। और फिर द्वादश भाव में बुध और सूर्य है। इन सब का क्या रिजल्ट होगा आपके ऊपर में, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन पहले आप कॉपी कलम निकाल करके नोट कर लो कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आया और कब कब आएगा। जन्म जो है आपका 29/6/2000 जब हुआ आपका तब से लेकर के 29/6/2003 तक चंद्रमा की महादशा रही। 29/6/2003 से लेकर के 29/6/2010 तक मंगल की महादशा रही। 29/6/2010 से लेके 29/6/2028 तक राहु की महादशा है। 29/6/2028 से लेके 29/6/2044 तक गुरु की महादशा रहेगी। 29/6/2044 से लेके 29/6/2063 तक शनि की महादशा रहेगी। अंतरदशा लिख लो आप कि छोटे छोटे टाइम में ग्रह कब से कब तक कौन रहेंगे। 29/6/2010 से लेके 11 मार्च 2013 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा रही। 11 मार्च 2013 से लेके 4 अगस्त 2015 तक गुरु के महादशा में राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा रही। 4/8/2015 से लेके 11/6/2018 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा रही। 11/6/2018 से लेके 29/12/2020 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा रही। 29/12/2020 से लेके 17 जनवरी 2022 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा रही। 17 जनवरी 2022 से लेके 17 जनवरी 2025 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रही। 17 जनवरी 2025 से लेके 11 दिसंबर 2025 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रही। और 11 दिसंबर 2025 से लेके 11/6/2027 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। और 11/6/2027 से लेके 29/6/2028 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी।
29/6/2028 से लेके 17/8/2030 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 17/8/2030 से लेके 1 मार्च 2033 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 1 मार्च 2033 से 4/6/2035 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 4/6/2035 से 11 मई 2036 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 11 मई 2036 से 11 जनवरी 2039 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 11 जनवरी 2039 तक शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 11 जनवरी 2039 से 29/10/2039 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 29/10/2039 से 1 मार्च 2041 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 1 मार्च 2041 से 4 फरवरी 2042 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 4 फरवरी 2042 से 29/6/2044 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा जो है सो रहेगी। इसके बाद 44 के बाद फिर शनि की महादशा आ जाएगी जो 2063 तक रहेगा। समय आपने नोट कर लिया होगा कि कौन से समय में किस ग्रह की अंतर्दशा है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस ग्रह का मैं नेगेटिव फलादेश बताऊंगा और महादशा अगर उसकी चल रही होगी और जिस ग्रह का मैं पॉजिटिव फलादेश बताऊंगा और अंतर्दशा में वो ग्रह होगा तो आपको पॉजिटिव फलादेश लाभ कम मिलेगा और निगेटिव फलादेश ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि महादशा उसकी रहेगी। जिस ग्रह की महादशा में अच्छा फल बताऊंगा उसके अंतर्दशा में जब ग्रह खराब आएगा तो आपको नुकसान भी कम ही होगा। सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं। आपका जीवन कैसा रहेगा आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव के मालिक हैं और आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। सूर्य 13 डिग्री पर में आपके कुंडली में है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके लिए सरकारी नौकरी का योग भी बनाता है। पिता का बहुत सम्मान करोगे आप मैडम जिंदगी में, बहुत ज्यादा। पिता को अपने सर पर में उठा करके रखोगे, सर का ताज बना करके रखोगे आप। सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा आपको क्या होगा कि शरीर के रंग रूप में एक गजब की चमक आ जाएगी, आकृति अच्छी लगेगी, बल शरीर में एहसास होगा, मस्तिष्क थोड़ा सा गर्म रहेगा लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी के साथ चलेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, विनम्रता में थोड़ी सी कमी का एहसास होगा लेकिन फिर भी स्वभाव बढ़िया ही रहेगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी सूर्य के समय में अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर होगी। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और 10वें भाव का सूर्य मालिक है तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा मिलेगा, सरकारी नौकरी का भी योग है कुंडली में, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार की प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी और राजयोग का उदय होगा आपके लिए। सूर्य आपके लिए कुंडली में बहुत ही अच्छा और हर मामले में बढ़िया फल देने वाला है। सूर्य 13 डिग्री पर में कुंडली में है, इसीलिए किसी भी प्रकार के सूर्य के लिए माणिक्य अथवा रूबी रत्न का धारण करना आपके लिए जरूरत नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के 7वें भाव में उच्च के बैठे हुए हैं 10 डिग्री पर। चंद्रमा भी आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा का समय जब जब जीवन में आएगा जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस चलता है और वो चंद्रमा का समय है तब अच्छा चलेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, शरीर पर में एक गजब की चमक होगी, चेहरे पर में एक गजब की चंद्रमा के समान प्रकाश दिखेगा,
रंग रूप बड़ी सुंदर दिखेगी चंद्रमा के समय में। दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। आपके माता पिता, आपके घर वाले, सभी लोग आप पर में गर्व करेंगे। विनम्रता भी काफी बनी रहेगी और स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा। चंद्रमा आपके कुंडली के नवम भाव का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सपने भी पूरे होंगे, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा, गुरु आचार्य का भी आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंद्रमा आपके कुंडली में 10 डिग्री पर में उच्च का बैठा हुआ है। चंद्रमा के लिए भी कभी भी जिंदगी में कोई मोती नाम का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल भी आपके कुंडली के प्रथम भाव में 20 डिग्री पर में रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से मंगल का जब जब समय आएगा बड़ा गोल्डन पीरियड रहेगा जिंदगी का। महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रथम भाव में ही ये भी मस्तक पर में बैठा हुआ, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, लेकिन रंग रूप अच्छा दिखेगा, शरीर में बल का एहसास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत रहेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर में, तो माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ का योग बनेगा, सुख में वृद्धि होगी, जमीन, मकान, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी का सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम धंधा भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से जो है सो बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा। और विदेश से कोई कनेक्शन होता है तो वहां से भी आपको जो है सो विशेष लाभ के योग बनेंगे। तो मंगल भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन मंगल अस्त का है, इसीलिए मंगल के लिए आवश्यक है आपको कि एक मूंगा जरूर धारण करें। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव के साथ साथ एकादश भाव का मालिक भी है, लेकिन बुध आपके लिए खराब हो गया। बुध का जब जब समय जीवन में आएगा खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी रहेगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बुध की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी होगी, कलंक लगेंगे, शोक और दुख की प्राप्ति होगी, एक्सीडेंट वगैरह का योग बनेगा और लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी लेकिन कम होगी, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा और पाँव में दर्द वगैरह का जो है परेशान करेगा। तो बुध के लिए जिंदगी में कभी भी पन्ना नाम का रत्न आपको धारण नहीं करना है। बृहस्पति जो है 10 डिग्री पर में आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। बृहस्पति का समय जिंदगी में जब जब आएगा, अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो फिर से वही बात, खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी, माता से लाभ में कमी, जमीन मकान अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा लेकिन परेशानी के साथ, गाड़ी के सुख का योग बनेगा लेकिन परेशानी के साथ, माता को हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, आपको भी छाती हृदय फेफड़े से संबंधित बृहस्पति के समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, केस मुकदमा का योग बनेगा,
अपयश कलंक लगेगा और शोक और दुख की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आकस्मिक धनहानि होगा, रैंडम लॉस होगा, दुर्घटना का योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। ये सब जो है आपको परेशान करेगा बृहस्पति अपने समय में। लेकिन बृहस्पति के समय में अगर विदेश में रहोगे तो ये सब परेशानी बहुत कम होगी और आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। बृहस्पति के लिए भी जिंदगी में कभी भी पीला पुखराज नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको तबाह कर देगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र जो है सो आपके लिए एक मारक ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आएगा, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मानसिक तौर पे परेशान करेगा, मेंटली आपको डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, मानसिक अशांति का शिकार बना देगा। विनम्रता तो बना के जरूर रखेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव देगा, काम वासना की अधिकता रहेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय को प्रभावित करेगा। और शुक्र जो है इस कुंडली में मालिक है द्वादश भाव का भी, तो खर्चा, धनहानि, शैया सुख में कमी और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा। तो शुक्र जो है सो आपके लिए एक मारक ग्रह है, इसलिए अच्छा रिजल्ट वो कभी नहीं देगा। और शुक्र के लिए आपको रत्न, व्हाइट पुखराज, ओपल फायर, हीरा, ये सब कभी धारण नहीं करना है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि का समय जब जब जिंदगी में आएगा, शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि आपके लिए 0 डिग्री पर में है, इसलिए शनि के समय में नीलम निश्चित तौर पर में धारण करें, आपके लिए जीवन में चमत्कारिक साबित होगा। शनि का जब जब समय आएगा, सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान खरीदने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ का योग बनेगा। और शनि की 3री दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होगी, हेल्थ वाइज इशू दूर होगी, केस मुकदमा जो है सो खत्म होगा और कलंक धुलेगा, शोक और दुख का नाश होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, कारोबार बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लगेगा। और शनि की जो दशम दृष्टि है 8, 9, 10 प्रथम भाव पर में, दिमाग इतना ब्रिलियंटली और तेजी से काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते। शनि के समय में लेकिन शनि का नीलम धारण करना अनिवार्य है, तभी जाकर के शनि का फल आप ले पाएंगे, नहीं तो शनि आपको विशेष फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो 0 डिग्री पर में है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु आपको जब भी समय आएगा तबाह कर देगा। अंगारक नामक दोष भी बना दिया। राहु का जब जब समय आएगा गुस्सा बहुत आएगा, आपको दिमाग आपका सही दिशा में काम नहीं करेगा, दिग्भ्रमित आप रहोगे राहु के समय में। आप ये मान करके चलो कि राहु का जब जब समय आपके ऊपर में आए तो आपका जो बहुत क्लोज व्यक्ति है, जिसको आप मानते हो कि ये आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जैसे में माता, पिता, पति, बस इनसे आप सलाह लो, क्योंकि राहु क्या करेगा कि शारीरिक तौर पर में आपको परेशान कर देगा, ज्ञान में कमी ला देगा, मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, विवेक बुद्धि में कमी ला देगा, शील स्वभाव को भी खराब करने का प्रयास करेगा, गर्व करने लायक काम नहीं करने देगा, विनम्रता में कमी आ जाएगी। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में राहु बाधक योग बना दिया आपके कुंडली में। विद्या और बुद्धि की सही यूज करके जो आपके पास में ज्ञान होगा उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में परेशानी, ननिहाल से भी लाभ ना मिलना, पेट से संबंधित परेशानी। और इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ परेशानी, विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, काम और वासना की अधिकता,
दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, मन में मृत्यु का भय भी सताना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप का बिजनेस ना चलना, पार्टनरशिप का कोई भी काम ना चलना, और राहु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, धर्म और तीर्थ यात्रा पर से विश्वास कम हो जाना, डगमगा जाना अथवा विश्वास उठ जाना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, ससुराल में विशेष तौर पे देवर ननद के साथ परेशानी का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद न मिलने का योग, सपने खराब आने का योग, शिक्षा का सही इस्तेमाल ना होने का योग राहु बना देगा। और राहु आपको बहुत परेशान करेगा क्योंकि राहु 9 डिग्री पर में है। राहु के लिए जिंदगी में कभी भी गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना है। राहु के लिए केवल और केवल मंत्र का जाप करवाना है और हवन करवाना है। केतु का जब जब समय जिंदगी में आएगा वो भी आपको तबाह करेगा। जैसे कि सप्तम भाव में केतु चंद्रमा के साथ बैठ करके ग्रहण नामक दोष भी बना रहा है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, विवाह होने में परेशानी और वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम और वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा केतु के समय में न चलना, किसी का मृत्यु होना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट मिलने में परेशानी का योग, और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में अशांत और डिस्टर्ब रहने का योग, विवेक और बुद्धि का सपोर्ट ना मिलना, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी, और 9वीं दृष्टि तृतीय भाव पर में अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव, जूनियर्स का सपोर्ट ना मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित भी परेशानी का योग बनाएगा केतु। केतु के लिए भी किसी भी प्रकार का रत्न, लहसुनिया वगैरह नहीं धारण करना है, गोमेद वगैरह, लाजवर्त वगैरह नहीं धारण करना है। केतु के समय में भी केतु के मंत्र का ही केवल सहारा लेना है। इस समय में आपके कुंडली में अरे वाह राहु का ही समय चल रहा है, जिंदगी का बड़ा विपरीत समय चल रहा है जो कि 29/6/2028 तक है। राहु का जो अभी फलादेश किया हूं ये सब इस समय में लागू होगा। राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही थी, ये जिनकी कुंडली है वो तो परेशानी की चरम सीमा पर में होंगी। अब शुक्र का समय आ गया, अभी भी मारक ग्रह का समय है, परेशानी अभी कम नहीं होगी। इस समय में आपके लिए उपाय अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, शुक्र के मंत्र का जाप, शुक्र का हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक, इतना काम आपके लिए अभी अनिवार्य हो जाएगा, तभी जाकर के समस्या से आप राहत आओगे। इसमें लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना है कि पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने अपना पैसा बनाने का जुगाड़ लगा दिया। ये दिमाग में रखोगे तो मेरे तरफ से राम राम है। मेरे यहाँ पर में आपको ये पूजा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया में जहाँ विश्वास हो वहाँ पर में ये बढ़िया विद्वान के द्वारा, वैदिक के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, PhD होल्डर के द्वारा आप इसको संपादित करवाओ। इनका क्वेश्चन क्या है, लेट मी नो अबाउट मैरिज, जॉब एंड व्हेन शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर PhD। अभी परेशानी रहेगी, ये सब में परेशानी है। इनको विवाह होने में भी परेशानी है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी है। दूसरा, अभी सरकारी नौकरी का वैसे इनको योग है, लेकिन इतना आसानी से जो समय विपरीत चल रहा है वो इस समय में इनको नौकरी लेने नहीं देगा। वैसे गवर्नमेंट जॉब का योग है इनके कुंडली में, और विशेष तौर पर में क्योंकि इनका समय जो मूल है वो राहु का 2028 तक है,
इतने समय तक इनका उम्र निकल जाएगा, जितना आसानी से लेने नहीं देगा। लेकिन फिर भी 2025 के जनवरी के बाद जो है और 2027 के या 28 के छठे महीने से पहले पहले जो है सो इनके लिए ये 2-3 साल सरकारी नौकरी का रहेगा। अगर उम्र बचा रहा जिस फील्ड में, तो उस फील्ड में इनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगी कि हो जाएगी। लेकिन राहु का समय है वो इतना आसानी से होने नहीं देगा। डिग्री भी कंप्लीट करने में बड़ी परेशानी का इनको सामना करना पड़ेगा। तो ये इनकी कुंडली की स्थिति है। कुंडली तो अच्छी है इनकी, 2-2, 3-3 राजयोग हैं, लेकिन समय ही जो है जिंदगी में जो राजयोग का चंद्रमा का समय था जन्म के साथ खत्म हो गया, मंगल वाला बचपन में बीत गया, और जो मूल जवानी का समय है, करियर बनाने का समय है, इस समय में राहु का समय चल रहा है। तो और शनि का जो राजयोग का समय आएगा वो 2044 के बाद आएगा। तो गुरु का समय इनके लिए कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इस समय में इनके लिए पूजा पाठ का सपोर्ट लेना अति आवश्यक है। अगर आप चाहोगे, सक्षम होगे, मन में ये भाव नहीं आए कि पंडित जी, ज्योतिषी जी पैसा बनाने के चक्कर में आ गए, तब आप मुझे मैसेज कर देना। ये भाव अगर थोड़ा सा भी किसी कोने में आ गया तो इसके लिए मेरी तरफ से राम राम है। मेरे यहाँ पर में पूजा करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।